अपनी तरफ कभी भी नहीं देखता। FATF में ब्लैक लिस्टेड होने जा रहा है, उसकी कहीं कोई चिंता नहीं है, लेकिन मोदी जी और भारत अभी भी पाकिस्तान को दिखाई पड़ रहे हैं। पाकिस्तान आज तक आजाद ही नहीं हुआ है। 47 के बाद भारत आजादी मिल गई भारत को, भारत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक बेरोजगारी से आजाद नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी तक मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को नहीं दे पाया। बावजूद इसके कहीं बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इसके बाद भी मैं नहीं कह रहा। आप तो इमरान खान जी की किताब देख लीजिए, मैं और मेरा पाकिस्तान, उसमें इमरान खान जी ने खुद पाकिस्तान की वस्तु स्थिति साफ की है। कैसे कैसे पाकिस्तान की जेलों में निर्दोष लोगों को बंद रखा जाता है, ये इमरान खान जी ने उस किताब में क्लियर किया है। बाकी अब तो सत्ता में आ गए हैं तो शायद पलट जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि भारत अपनी दुनिया में साख को गायब कर चुका है, और पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों से कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है। कभी चाइना की गोद में जाकर बैठता है तो कभी सऊदी अरब की गोद में जाकर बैठता है। अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कमर चीमा साहब। ये पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में भूख है, अफलास है, बेरोजगारी के डेरे, वहां तो टॉयलेट्स तक नहीं है। इनके बेसिक इशू इतने ज्यादा इनको दिखाई नहीं देते हैं। अगर भारत की बात करें, भारत का वो नक्शा पेश किया जाता है तो हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं सुना। अब तो चीजें ढकी छुपी रह ही नहीं गई ना। इनका मीडिया तो कंट्रोल किया जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी की जानिब से, लेकिन सोशल मीडिया तो आजाद है। सोशल मीडिया पे तमाम चीजें नजर आती हैं। और पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे थे, ये इनको कौन सा पाकिस्तान दिखाई देता है चीमा साहब? हमें वो पाकिस्तान दिखाई देता है जो अभी तक पोलियो से जंग नहीं जीत पाया। अच्छा जी, दुबे जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप अपने पॉइंट्स लिख के रख लीजिए, आपको मैं मौका दूंगी। जी जी चीमा साहब। जी डॉक्टर साहब, इसमें पहली बात तो ये है, डॉक्टर साहब पहली बात तो ये समझने की है कि इंडिया की इस वक्त जो ग्रोथ चल रही है वो -24 में जा रही है। जीडीपी ग्रोथ बजाय इसके कि प्लस में जाए -24 में गई है, एक बात। दूसरा, ये अपने आप को बड़ा कह रहे थे जी, हम तो बड़ा साउथ एशिया से निकल के हम तो आगे चले गए हैं। भाई G20 में सबसे 20वां नंबर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट का। एक इकोनॉमी, एक कोविड का झटका लग गया तो आपकी इकोनॉमी धड़म से नीचे गिरी है, एक बात, और आप एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, दुनिया को पता चल गया है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी का खाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी बड़ी आबादी है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने पिछले 74-75 सालों में बहुत जंगें लड़ ली हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को समझ आ गई, अब सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होगी। हमने कोल्ड वॉर भी लड़ी, इसके बावजूद भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ, कभी हमें इस तरह के चैलेंजेस दरपेश नहीं आए कि हमारी जीडीपी -24 में चली जाए। देखें, हम ये समझते हैं इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन इंडिया ने अपने आप को जिस तरह आइसोलेट किया, आपको पता है रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल के इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को दिखा रहा था, जो वहां पे सिविल लिबर्टीज को जो चैलेंजेस थे उनके बारे में बता रहा था, और जो वहां पे सिविल सोसाइटी को जो मसले हैं उसके बारे में बता रहा था। और जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट बंद कर दिए, और पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी साहब पे और उनकी गवर्नेंस सिस्टम पे तनकीद की है। हमें करना चाह रहे थे, हमें इन्होंने क्या आइसोलेट करना है। अमेरिका बहादुर हमारी मदद मांग रहा था वहां अफगानिस्तान में, और अमेरिकी सदर पहली दफा आए तो बड़े सख्त ट्वीट की, बाद में हमारे वजीर आजम को लेटर लिखा कि भाई हमारी इमदाद करो और हमें अफगानिस्तान से निकलवाओ। इधर से चाइना हमारे साथ इंगेज है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और हमारी ट्रेड और बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, और अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग जो एक्सपोर्ट हमारी वहां जाती है। सो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन डॉक्टर साहिबा अब हम भारत के बगैर तरक्की करेंगे। मैं तो ये समझता हूं हमने बड़ी गलती की, हमने भारत का इंतजार किया, और कभी हम कहते थे सार्क आगे चलेगा, कभी कहते थे रीजनल कोऑपरेशन होने चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, भारत के साथ मिलकर काम नहीं हो सकता। हमने हर कोशिश करके देख ली, इनका मजाज ये है कि आइसोलेट करना है। आपने खुद यूएन का जिक्र कर दिया, इनको ये पूछें कि अगर पाकिस्तान आइसोलेटेड है तो यूरोपियन यूनियन हमें जीएसपी प्लस स्टेटस क्यों देता है?
क्यों वो हमें प्रेफर्ड स्टेट जो है वो देते हैं, एक इनिशिएटिव देते हैं कि जी आप हमें चीजें जो है वो बेचें, हमें एक्सपोर्ट करें। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान की अभी कभी तारीख में ऐसे नहीं हुआ था कि हमें अपनी मैरीटाइम डॉक्ट्रिन लेके आए हैं। अभी हम एशिया पैसिफिक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि सेंट्रल एशिया और ये चीजें जो है इस तरह अभी तेजी से नहीं खुल रही, सो हम और तरफ चल पड़े हैं। सो मैं समझता हूं, और अबव ऑल पाकिस्तान की जो यूथ है उन्होंने जो मिलके समझा है कि हमें तरक्की करनी है, काम करना है, दौड़ना है, रियासत भी सपोर्ट कर रही है, वो खुद भी खड़े हुए हैं, और अब जो भारत का जो भी प्रोपेगेंडा होगा अब हमने उसमें नहीं आना। ठीक है, भारत के इसी प्रोपेगेंडे में हमने नहीं आना है। अच्छा नईमा, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने दुबे जी की गुफ्तगू भी सुनी और चीमा साहब के भी पॉइंट आपने सुने, आप उनमें भी किसी बात में अगर कुछ ऐड करना चाहे कर सकती हैं। साथ ही साथ मैं कश्मीर के हवाले से बात करूंगी कि इंडिया का झूठ तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कश्मीर को कहते हैं हमारा अटूट अंग है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी सबको पता है, और उसको कहते जी हमारा है कश्मीर, हमारा अटूट अंग है। फिर अटूट अंग में बसने वालों के अंग अंग में गोलियां चलाई जाती, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। क्या कहेंगी आप? जी देखिए, पहले जो दुबे साहब और चीमा साहब ने आपस में अपने मुल्कों की जो बहुत बड़े कारनामे दिखाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाहते हैं, खासतौर से जो कश्मीर है वो चाहता है कि दोनों मुल्क तरक्की करें, अमन से रहें और आगे बढ़ें। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, वहां पे तो आपने इस वक्त जो है भारत की तरफ से जो 5 अगस्त 2019 वाला जो डिसीजन आ गया है, अगर भारत को ये अटूट अंग लग रहा था और वो इसको समझ रहा था, तो मेरे ख्याल में जो 2019 5 अगस्त वाला डिसीजन है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक शक पैदा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग नहीं है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीर है, पाकिस्तान है और इंडिया है, और इनको मिल बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। जैसे कि आपके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी कल इस बात का इरादा किया है। तो मुझे लगता है कि बजाय आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के, अगर आप कश्मीर का मसला हल करें और कश्मीरियों को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का हक दें, तो मेरे ख्याल में आपके तमाम मसाइल जो हैं, जो वो चाहे भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, वो सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन जो भारत की तरफ से अभी हमने देखा कि जो आरएसएस की बैक गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिस तरह के उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। खासतौर से आपने देखा अभी जो लद्दाख में जो मसला खड़ा हुआ है चीन और भारत के बीच में, और ये मसला इतना संगीन हो सकता है कि 3 न्यूक्लियर मुल्क जो है एक साथ खड़े होंगे और पूरी जनूबी एशिया का जो ये पूरा खिता है अमन दरहम बरहम हो सकता है। और वजह फिर दुनिया को जाननी होगी कि बुनियादी वजह इस मसले की क्या है और कौन जिम्मेदार है, जिसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी, कौन जिम्मेदार है जिसको सजा मिलनी चाहिए। जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी दुबे जी, आप इनकी बात का भी कुछ जवाब देना चाहे जरूर दे सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि भारत जो दहशतगर्दों का सरपरस्त है यानी मददगार है, दूसरे मुमालिक के मामलात में मुदाखलत करता है, उसे ना रोका गया तो दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। और आपके बकौल हम पाकिस्तानी तो झूठ बोलते हैं, अब तो अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने सच्चाई की तस्दीक कर दी है। अब यकीन कर लेंगे या मोदी की तरह मैं ना मानो ही कहेंगे आप? सबसे पहले मैं कश्मीर पे आना चाहूंगा कि कश्मीर की जो भी यहाँ बात चल रही थी, तो पीओके में पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं। आजाद कश्मीर कहने के बावजूद भी वहां पर आप ही की सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसे तो मानिए, क्या उसे भी नहीं मानेंगे? आपसे पूछा जा रहा है जालिमो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, लेकिन फिर भी जुल्म का हिसाब आप नहीं देंगे, आपका देश नहीं देगा, इमरान खान जी नहीं देंगे। जब भी उनके ऊपर शिवा साहब आपसे लूंगी, जरा गौर से सुनिएगा इनके पॉइंट्स। जी 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 दुबे जी, प्लीज। उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे तो वो भारत की तरफ उंगली बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता बचानी है। अभी तक पाकिस्तान में यही होता आया है और शायद बड़ा ही दुखद विषय है कि आगे भी यही होता रहेगा अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। पीओके के एक्टिविस्ट सज्जाद कह चुके हैं पाकिस्तान हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव बंद कर दो। बावजूद इसके इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हरकतें पूरी दुनिया को भारत की नजर आ रही है, बीजेपी की बुरी पॉलिसीज नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी का पागलपन नजर आ रहा है, बुखलाहट नजर आ रही है, पाकिस्तान की हरकतों की बात कर रहे हैं दुबे जी। डॉक्टर फिजा, मैं कुछ कहना चाहूंगी।
दूसरा सबूत नहीं हो सकता कि लादेन आपके जी यहाँ नहीं, पर मैं आपकी तरफ आती हूँ। लेट हिम कंप्लीट। जी कंप्लीट कीजिए दुबे जी। जी आपके यहाँ पर था। सबसे बड़ी बात यह है, नेम की बैठक में आपको मुंह की खानी पड़ी, CICA की बैठक में आपको मुंह की खानी पड़ी, SCO में आपका बहिष्कार हुआ, और क्या क्या चाहती हैं आप? कोरोना का आपके यहाँ अभी तो दुनिया देख रही, हर जगह पे मोदी की वजह से आप लोग ही मुखी खा रहे हैं दुबे जी। मैडम 70 रुपए किलो। अच्छा चलिए, नईमा कुछ ऐड करना चाह रही। नईमा जी। मीडिया बता रही है, आपकी मीडिया बता रही है 70 रुपए किलो आटा बिक रहा है। मुफलिसी किस कदर हावी है, गरीब परेशान हो रहा है। प्याज 90 रुपए किलो है और आलू 75 रुपए किलो है। सब्जियों के दाम आपके यहाँ पर आसमान छू रहे हैं। और आपके यहाँ तो गुर्बत का ये आलम है कि आपके यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, बेसिक नीड जो है वो नहीं है आपके यहाँ। टॉयलेट्स बन गए भारत में जितने रिक्वायर्ड है। बेरोजगारी आपके यहाँ चरम पर है। 5 सालों से सरकारी नौकरियां नहीं निकली हैं। दहशतगर्दी आपके यहाँ पल रही है बेरोजगारी के कारण। आप पालन पोषण कर रहे हैं दहशतगर्दी का, लेकिन इमरान जी नहीं मानेंगे, इमरान जी नहीं सुधरेंगे। अच्छा ठीक है आपके पॉइंट आ गया। ठीक है दुबे जी ठीक है। अच्छा जी नईमा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी फिर चीमा साहब आपकी तरफ आती। जी नहीं जी, मैं दुबे जी से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मसला आजाद कश्मीर का है, लेकिन आजाद कश्मीर में आपने देखा कि क्या एक साल से वो सारे तमाम मेन स्ट्रीम लीडर जो हैं, जो 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट के, उनको 14 माह के बाद हिरासत में रखा था और कल एक चीफ मिनिस्टर को कश्मीर में उनको रिहा किया गया। और सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जिनके हाथ में हिंदुस्तान का परचम था, उनको आपने जेलों में बंद रखा। जो हमारे ताजर लीडर हैं, जो हमारे हुर्रियत लीडर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे 15 माह से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या ऐसी ही सूरत हाल आजाद कश्मीर में है जिसके साथ आप मुवाजना कर रहे हैं? क्या 10 लाख फौजी वहां आजाद कश्मीर की सड़कों पे हैं जो इस वक्त वादी कश्मीर में है, जहां पे पिछले 6 माह से जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है? तो इस तरह सिचुएशन को आप मुवाजना ना करें। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दूसरी है एज कम्पेयर टू आजाद कश्मीर। हाँ, आजाद कश्मीर में मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल आपने वादी में शुरू की है, जो वहां पे जिस तरह के मसाइल वहां पे लोग झेल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में नहीं है। आपको इसको मानना होगा और एक्सेप्ट करना होगा और देखना होगा कि इस मसले का हल कैसे तलाश करें। वो चाहे मोदी जी आज करें या 10 साल के बाद करें, लेकिन इस मसले का हल तलाश करना होगा। देखिए भारत में लोग, ठीक है, इसका जवाब मैं दुबे जी आपसे लूंगी, लेकिन आपकी बारी पर मैं चीमा साहब, अच्छा मैं आपकी बारी पर आती हूँ। आप इसकी सवाल जरा नोट कर लीजिए। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, इसी का जवाब लूंगी जो नईमा आपसे पूछ रही है। चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी दुबे जी की बातों का आपसे जवाब मैं चाहूंगी। देखिए मैं तो समझता हूँ ये दुबे जी जो बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछें कि आज़ाद कश्मीर में आप बात करते हैं हमारे आज़ाद कश्मीर की, और यहाँ पे जो गुर्बत और महंगाई की बात कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बता दें कि 600 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त, ये 700 मिलियन के करीब जो लोग हैं, वो $2 पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं इंडिया के अंदर। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इंडिया, अगर कश्मीर पे मैं उनको, अगर इंडिया के मैं उसको छोड़ के सिर्फ कश्मीर की बात करूं, तो आप आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का इतना हिसाब लगा लें कि आज़ाद कश्मीर में जो लिटरेसी रेट है, पढ़ा लिखा जो हमारे जो है वो 74-75% लोग जो पढ़े लिखे हैं, जबकि आप यहाँ तकरीबन 65% लोग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में पढ़े लिखे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर फैसले आजाद कश्मीर का वजीर आजम बैठ के करता है, जबकि आपके वहां प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है। मुझे यह बताएं, भारत के अंदर इतनी स्टेट्स हैं, किस स्टेट ने पहले गवर्नर रूल लगाया और अभी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया? ये दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जो दिल्ली से बैठ के कश्मीर को डील कर रही है? हम तो इस्लामाबाद से बैठ के डील नहीं कर रहे। और हमारे आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 50 से 60 हजार पाकिस्तानी फौजी बैठा हुआ है, जबकि आपके यहाँ 7 लाख से ज्यादा फौज बैठी हुई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, 4G वहां पे इंटरनेट नहीं है, हमारे तो लोग इंटरनेट भी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस चीज का बताएं, आप हमारे साथ हमारे कश्मीर का क्या मुकाबला कर सकते हैं? दुबे जी, मैं एक बात बताऊं आपको, आप बहुत अच्छा चल रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी 2014 में ना आते तो भारत अगले 2024 तक बहुत आगे जा सकता था और इकोनॉमिकली बहुत ग्रो। आपके जो मनमोहन सिंह थे आपको बहुत आगे ले गए, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि मोदी जी ने हिंदू जो इंतहा पसंदी है उसको इतना आगे ले गए हैं कि मुसलमान और सिख को सब पीछे रह गए हैं। सिर्फ हिंदू इंतहा पसंद,
एक वक्त था डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी एलिमेंट थे वो भारत से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज सारा पाकिस्तान वो सोचता है जो हमारी पार्लियामेंट का फैसला होता है। लेकिन इंडिया में यह है कि जो हिंदू मजहबी इंतहा पसंद है, जो फनेटिक्स हैं, वो नहीं बात करना चाह रहे। और एक बात डॉक्टर साहब, जो आपने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की बात की, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को, दाइश को ये फंड करते हैं। श्रीलंका में जो हमले हुए थे पिछले साल, जो चर्च के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो इंडिया से ली है। इधर बलोचिस्तान में कुलभूषण यादव नेटवर्क इनका पकड़ा गया। अफगानिस्तान में अभी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कल कहा कि $10 लाख देके इन्होंने 2 दहशत ग्रुपों के दरमियान मर्जर कराया। और डॉक्टर साहब सिर्फ वो नहीं, इधर से इन्होंने जो एथनिक ग्रुप थे, जो बलोच मिलिटेंट एथनिक ग्रुप थे, उनका भी मर्जर कराया ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर सके। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को इकट्ठा कर रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो हमारे भाई जो लड़के बलोच मिलिटेंट बन चुके हैं, जिनको भारत फंड कर रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है जो उनको पैसा दे रहे हैं? और ये दोनों ग्रुप एक वक्त में तैयार हो गए हैं। और कराची में, याद रखें आप बात, दुबे साहब मेरी आखिरी बात है, आपने वहां कराची में चाइनीज को मारा, चाइनीज को मार के बलोचिस्तान, मैं आखिरी बात कर लूं, दुबे साहब जो मर्जी बोलिएगा, कराची में भी आप चाइनीज को मारते हैं। दुबे साहब एक मिनट जरा लेट हिम कंप्लीट, चीमा साहब को कंप्लीट करने दें। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपको मौका दूंगी, यहाँ का माइक म्यूट नहीं करूंगी। वहाँ कराची में स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज में पैसा लगाया हुआ था, आपको पता नहीं इस चीज का। शंघाई से बड़े बड़े बिजनेसमैन कराची आए हुए थे। जब से ये दोवल साहब आए हैं, ये जो जिसको हम दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो ये करिए कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना आने दो। पाकिस्तान मसरूफ रहे दहशतगर्द जमातों से लड़ता हुआ, और फौज भी मसरूफ रहे और इकोनॉमिकली ग्रो ना कर सके। और दुनिया को बताओ, वो तो एक ऐसी जगह है जो स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे। दुबे साहब, अब हम आपको हर जगह एक्सपोज करेंगे। बहुत हो गया ये दहशतगर्दी के ड्रामे आप करते रहे हैं। कश्मीरियों को हक देंगे तो वो गन नहीं उठाएंगे, आप उनको हक नहीं देते, वो आपको गोली मारेगा। जब आप उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे, खवातीन से रेप करेंगे, जब वहां पे उनके चेहरों पे आप वो पैलेट गन्स मारेंगे, तो अब वो क्या आपके लिए फूल लेके खड़े हो वहां पे श्रीनगर के लाल चौक में? वो भी आपको गोली मारेगा। बड़ी अच्छी बात आपने की, बिल्कुल बिल्कुल, वो फूल लेके तो खड़े नहीं होंगे ना, वो इजाज़त रिकॉर्ड करवाएंगे अपने अपने अंदाज में। जी जी, आप बोलिएगा दुबे जी, फिर नहीं मैं आपकी तरफ आती हूं। पूरी दुनिया में लंदन, अमेरिका, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन, दुनिया, बीजिंग, हर जगह हम भारत को एक्सपोज करेंगे कि वो मुल्क है जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आने दे रहा, और यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट करता है। हमारे बच्चों को एपीएस में आपने मरवाया, यहाँ पे टीटीपी को फंडिंग आप करते हैं, सेपरेटिस्ट को फंडिंग आप करते हैं। ये आप किस किस्म के एक नफीस मुल्क है? हद हो गई है यार। आपने यहाँ पे इंसानी हकूक की क्लब, और अब हम पाकिस्तान बन गया यूएन में, हम अब वहाँ पे काउंसिल में आ गए, अब आपको बताएंगे, एक्सपोज करेंगे आपको। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए चीमा साहब, अब इनका जरा जवाब लेने दें मेरे दुबे जी से, फिर नहीं मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी चीमा साहब, आपने बहुत सारी बातें बोल दी और एक्सपोज करेंगे। ये अपने एक स्वप्न काफी अच्छा है आपका, आप देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक स्वप्न नहीं देखता आया है जो अभी तक साकार नहीं हुए। आपके यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पश्तून कबायली हैं जो अवैध हथियार रखते हैं, लाखों कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप उनका कुछ नहीं कर पाए अभी तक, उन्हें नहीं सुधार पाए। इमरान खान जो है आप उनको समर्थन करते हैं, गरीबी झेल रहे हैं बेचारे, साक्षर नहीं है, आप उन्हें साक्षर नहीं करना चाहते, आप उनके हाथ में गन थमाना चाहते हैं, उन्हें हथियार देना चाहते हैं। पीओके में बसे कबायलियों को हथियारों में आपने होड़ लगवा दी है। इसके अलावा जो है, आप शर्म नहीं आती इमरान खान जी को? वो कहते हैं कि मुझे कबायलियों से प्रेरणा मिलती है। अजी लानत है जी, क्या प्रेरणा मिलती है आपको कबायलियों से? आपको कबायलियों को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ में लाना चाहिए, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं? कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सत्ता के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और आप कहते हैं इस्तेमाल तो आप लोगों को कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपके नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती दुबे जी? नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती? खुफिया सुरंग से आप लोग घुसपैठ कराते हैं, आतंकियों आपके यहाँ भारत में लोग भूख से मर रहे
हैं भारतीय हुकूमत अवाम के खून पसीने की कमाई दाइश जैसी खतरनाक तंजीमों पर लुटा रही है। दुबे जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा, आपके यहाँ भारतीय हुकूमत अवाम के खून पसीने की कमाई दाइश जैसी खतरनाक तंजीमों पे उड़ा रही है, लुटा रही है, दूसरे मुमालिक में दहशतगर्दी करवा रही है। शर्म की आप बात करते हैं, शर्मिंदगी, नाराजगी या गुस्सा इस हुकूमती पॉलिसी पर कैसा महसूस करती है भारतीय जनता? मैं आपसे पूछती हूँ, भारतीय जनता शर्मिंदा होती है इन बातों पर? मुल्क का भला नहीं होने वाला। युद्ध विराम का हजारों बार उल्लंघन कर दिया भारत ने, कभी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हाँ मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और इसी तरह मुंह तोड़ जवाब हमेशा मिलता रहेगा। ISI की सह पर आप गुप्तचरी कराते हैं, आप आतंकियों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये भाड़े के आतंकियों का खेल अब खत्म हो चुका है। बहुत साल देख लिया, भारत ने बहुत सब्र किया, लेकिन अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत अब सब्र नहीं रखेगा। भारत भी सब्र किया, कहाँ पे भारत? नहीं मैं क्या कह रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं, ये किस भारत का नक्शा खींच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं जरा बताइएगा क्या कह रहे हैं दुबे जी? देखिए ना, दुबे जी को भी इस बात को समझना होगा कि ये भारत जिसकी आज ये बात कर रहे हैं, ये वो भारत नहीं है जो 2014 से पहले था, कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है या बीजेपी की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी